बरेली में 14 साल पहले 2010 में हुए दंगे के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें फरार होने के बाद लगातार बढ़ती जा रही हैं। 3 बार गैर जमानती वारंट होने के बावजूद भी आईएमसी प्रमुख पुलिस की गिरफ्त से लगातार दूर हैं और कोर्ट में भी नहीं पेश हो रहे हैं। इस बीच मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी को लेकर आला हजरत की बहू और आला हजरत हेल्पिंग समिति चलाने वाली निदा खान ने तौकीर रजा पर बड़े आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने तौकीर रजा के खिलाफ ईडी की जांच की मांग की है। निदा का कहना है कि हम मौलाना तौकीर रजा के बारे में पढ़ते और सुनते आए हैं। उन्होंने बहुत सारे धरने प्रदर्शन किए हैं, साथ ही सीए और एनआरसी को लेकर आए दिन धरने किए। उन्होंने हिंदू मुस्लिम 2 पक्षों को भिड़वाने का काम किया है। निदा खान ने तौकीर रजा की फंडिंग पर भी सवाल उठाए हैं और आरोप लगाया है कि ना तौकीर रजा का कोई बिजनेस है, ना ही कोई व्यापार और ना ही कोई फैक्ट्री है, फिर भी वो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। मैं निदा खान आला हजरत हेल्पिंग सोसाइटी चलाने के साथ साथ मैं आला हजरत ख़ानदान की बहू भी हूँ। हम मौलाना तौकीर के बारे में पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं। उन्होंने बहुत सारे धरने प्रदर्शन किए हैं सीए को लेके, एनआरसी को लेके, और आए दिन वो हिंदू मुस्लिम 2 पक्षों को भिड़वाने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा कारगर धरने किए हैं। जो उनका लास्ट धरना हुआ था उसमें 2 पक्ष आपस में भिड़ भी गए थे, लेकिन हम सबको पता है यहाँ यूपी गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट है, जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा सख्त है। कई बार उनकी कोशिशें ये नाकाम रही हैं, लेकिन देखा जाए 2010 के दंगे जो हुए थे उसमें अब वो सीधे सीधे आरोपी हैं और 3 गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद तौकीर रजा खान बिल्कुल ही हिरासत में नहीं आए। वो गायब हैं। ठीक है, उनकी वीडियोस आती हैं जिसमें वो बिल्कुल ही ठीक आते हैं, लेकिन उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स कभी भी बाहर नहीं आई हैं। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स अभी तक गायब है। दूसरी बात, मौलाना तौकीर बहुत ही ज़्यादा लेविशिंग लाइफ जीते हैं। उनका बेटा ऑस्ट्रेलिया में एक लेविशिंग लाइफ जी रहा है, पढ़ाई कर रहा है। हम सबको पता है ऑस्ट्रेलिया की पढ़ाई कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन कभी कोई ये नहीं सोच पाया कि मौलाना तौकीर के पास फंडिंग आ कहाँ से रही है, वो इतनी लेविशिंग लाइफ जी कैसे रहे, अपना स्टेटस कैसे मेंटेन कर रहे हैं, जबकि उनके पास कोई बिजनेस नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये फंडिंग आ कहाँ से रही है? तो मैं अपनी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे जो भी लोग हैं उनके ऊपर ईडी की जांच होनी चाहिए कि ये पैसा आ कहाँ से रहा है, ये फंडिंग कहाँ से आ रही है जो हमारे देश में नफरत पैदा कर रही है। उनकी वजह से 2 पक्ष आपस में भिड़ने के लिए, मारकाट करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो अपने आप को ऐसा साबित करते हैं कि जैसे वो बहुत बड़े विक्टिम हैं या लीडर हैं और अपनी बातों से लोगों को ब्रेन वॉश करते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे आदमी के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो 3 गैर जमानती वारंट होने के बावजूद भी गायब है। जब से मैंने फेसबुक पोस्ट डाला है तब से लगातार लोगों की मेरे पास धमकियाँ आती हैं और तरह तरह की बातें वो करते हैं। इवन वो मेरी जो केसेस चल रहे हैं उसको लेके चैलेंज करने की बात करने लगते हैं, मुझे मारने की धमकियाँ देने लगते हैं। तो इस आदमी को अगर मैं उसके बारे में कुछ बोल भी रही हूँ तो उसके सपोर्टर्स मेरे ऊपर आके मुझे गाली गलौज करने लगते हैं। तो आप सोचिए, जो एक मास्टरमाइंड साबित हो चुका है कोर्ट के अकॉर्डिंगली, वो खुलेआम कोर्ट को भी उल्टा सीधा बोलता है। न्यायपालिका जिस पे हम सबका भरोसा है वो उसको भी उल्टा सीधा बोलता है, और आज तक कोई इसके बारे में बात करने को तैयार नहीं है कि मौलाना तौकीर के पास पैसा आ कहाँ से रहा है। जबकि हम सबको पता है कि उनके पास ना बिजनेस है, ना उनकी कोई फैक्ट्री है, ना वो कोई सर्विस करते हैं, स्टिल उनके पास बहुत लेविशिंग लाइफ है। विदाउट मतलब कोई फंडिंग तो है, जो कोई ऐसी जगह से फंडिंग हो रही है जिससे हमारे देश को नुकसान पहुंच सकता है या इंटरनली वो नुकसान पहुंचा रहा है। बता दें कि मौलाना तौकीर रजा बरेली के एक धार्मिक नेता हैं। वो सुन्नी मुसलमानों के बरेली संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं। वो दुनिया भर में प्रसिद्ध आला हजरत खानदान से आते हैं, जिन्होंने इस्लाम धर्म के सुन्नी बरेलवी मसलक की शुरुआत की थी। राजनीति में कदम रखने वाले तौकीर रजा इस परिवार के पहले सदस्य हैं। उन्होंने साल 2001 में अपनी पॉलिटिकल पार्टी इत्तेहादुल मित्तल परिषद की स्थापना भी की थी। अपने पहले ही चुनाव में उनकी पार्टी ने नगर पालिका की 10 सीटें जीती थी। साल 2009 में रजा कांग्रेस के साथ भी रहे। उत्तर प्रदेश के बरेली में हुए हिंदू मुस्लिम दंगों में तौकीर रजा को पुलिस ने आरोपी बनाते हुए गिरफ्तार किया था। इस मामले में कोर्ट ने उन्हें आरोपी माना, जिसके बाद उनके खिलाफ 3 बार गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है, लेकिन फिलहाल वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।